हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी का जो फाइनल रिजल्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता ही है सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार अभी हो रहा है वो आरआरबी एएलपी का जो फाइनल रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग। बेसिकली पहले ये बताया जा रहा था कि जो आपका रिजल्ट है 15 सितंबर तक के आ जाएगा, और आपको पता ही है 15 तारीख बीत चुकी है और रिजल्ट आपका नहीं आया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे जो नोडल आरआरबी की तरफ से यहाँ पे आरटीआई रिप्लाई आया है उसकी भी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट किन कारणों की वजह से यहाँ पे आपका रिजल्ट डिले हो रहा है, दो कारण आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक के देखना, और एकदम जेन्युइन यहाँ पे कारण लग रहा है जिसके वजह से यहाँ पे रिजल्ट में देरी हो रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही क्या ये सॉल्व हो जाता है तो कि 20 सितंबर से पहले क्या आपका रिजल्ट आ सकता है, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जो निराश वाली खबर आई है फ्रेंड्स, यहाँ पे आरआरबी मुंबई की तरफ से यानी नोडल आरआरबी की तरफ से आई है, जिनको हमने एक आरटीआई लगाया था रिजल्ट के रिगार्डिंग, उसका रिप्लाई इन्होंने कल ही दे दिया है पूरे 1 महीने के बाद। तो फ्रेंड्स, उन्होंने जो रिप्लाई दिया है वो देख लेते हैं। साथ ही फ्रेंड, दो कारण जो आपको मैं बताने वाला हूँ रिजल्ट जिस वजह से यहाँ पे देरी हो रही है रिजल्ट में, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये आरआरबी मुंबई का रिप्लाई है। उसके पहले जो दो कारण मैं आपको बताने वाला हूँ वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, जिसके वजह से जो है यहाँ पे आपका जो है रिजल्ट में देरी हो रही है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण तो ये था दोस्तों कि जो आपका टी स्कोर है, टी स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट करना है, इस पर ही फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी तरीके से फैसला आरडीएसओ नहीं ले पाया था। क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपको फ्रेंड्स आरटीआई में बताया था कि यह अभी भी अंडर कंसिडरेशन में चल रहा है मामला। और लेकिन क्या है, वो 8 तारीख का रिप्लाई था, 8 तारीख का आरटीआई रिप्लाई था, उसमें उन्होंने जानकारी दी थी। लेकिन बाद में जो है फ्रेंड्स 1 से 2 दिन में इन्होंने शायद यहाँ पे फैसला ले लिया होगा किस तरीके से यहाँ पे टी स्कोर निकालना है। क्योंकि पिछली बार का सिनेरियो जो था फ्रेंड्स पूरा अलग था। वहां पे जो था फ्रेंड्स, यहाँ पे जो री एग्जाम हुआ था 2019 वाली एएलपी भर्ती में, वो मात्र 10 दिनों के भीतर ही इन्होंने री एग्जाम ले लिया था। एक सप्ताह फ्रेंड्स, विद इन 1 सप्ताह के अंदर इन्होंने री एग्जाम ले लिया था। और यहाँ पे इस बार क्या था, इस बार इन्होंने 45 दिन से ज्यादा समय यहाँ पे मिल गया था, और कैंडिडेट पिछली बार से भी ज्यादा थे, लगभग 15,000 के आसपास यहाँ पे कैंडिडेट का अनुमान है। क्योंकि ऑफिशियली आंकड़ा कुछ आया नहीं है कि कितने लोगों का था करके, लेकिन 15 से 20,000 लोगों का यहाँ पे री एग्जाम हुआ था। लेकिन सबसे उसी वजह से यहाँ पे टी स्कोर कैलकुलेट करने में इनको दिक्कत आ रही है। और दूसरा कारण जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, दूसरा कारण जो है लगातार यहाँ पे एग्जाम प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे शुरू है। क्योंकि हमने आरआरबी से बात की फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आरआरबी जो है आरआरबी भोपाल से हमने बात की है। भोपाल ने यहाँ पे मतलब कॉल पे बोला है, रिकॉर्डिंग तो नहीं की है। क्योंकि वहां पे आपको पता ही है, जैसी अपन रिकॉर्डिंग करें तो सामने वाले को पता चल जाता है कि रिकॉर्ड हो रहा है, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैंने कॉल किया था और उनसे बात हुई है। तो उन्होंने बोला है कि लगातार, मतलब इन्होंने डेट तो नहीं बताई कि कब तक के यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे रिजल्ट आ सकता है, लेकिन उन्होंने एक बात बोली है कि लगातार जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, इस वजह से देरी हो रही है। क्योंकि आपको पता ही है, पहले आपका 9 सितंबर तक के जो था, 9 सितंबर तक के फ्रेंड्स यहाँ पे एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट एग्जाम चल रहा था। और फ्रेंड्स, वहां पे आपको पता ही है आरआरबी वालों की ड्यूटी लगती है। जो भी स्टाफ वहां पे आरआरबी का रहता है वो ओएस रहता है, आपको पता ही है, ऑफिस स्टाफ यहाँ पे उनकी ड्यूटी लगती है। आरआरबी की जितने भी ओएस है उनकी सबकी अलग अलग सेंटर पे यहाँ पे ड्यूटी लगती है। और यही लोग जो है फ्रेंड्स आपका रिजल्ट तैयार करते हैं। अब आप बोलेंगे साइको का रिजल्ट तो जो है वो आरडीएसओ तैयार करता है, आरआरबी वाले थोड़ी करते हैं, तो ऐसा भी आप बोलेंगे। हाँ फ्रेंड्स, आरडीएसओ तैयार करता है, लेकिन आरडीएसओ ने 8 तारीख तक के तो रिजल्ट तैयार ही नहीं किया है ना। 8 तारीख को उन्होंने एक रिप्लाई दिया था कि अभी हम फैसला नहीं ले पाए हैं कि किस तरीके से यहाँ पे टी स्कोर कैलकुलेट करे करके। तो 8 तारीख को इन्होंने ये रिप्लाई दिया था। 8 तारीख तक के तो इनको कंफर्म पता ही नहीं है कि भाई हमें टी स्कोर किस तरह कैलकुलेट करना है, शिफ्ट वाइज करना है, ऑल कैंडिडेट का एक साथ करना है, 15 वालों का अलग करना है कि 31 वालों का अलग करना है। तो 8 तारीख तक के तो यही बात थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 के बाद 10, 12, 13 तारीख में इन्होंने अगर रिजल्ट तैयार भी कर दिया होगा तो ये रिजल्ट जाएगा फ्रेंड्स आपका आरडीएसओ रिजल्ट तैयार करने के बाद। आरडीएसओ क्या करेगा, मात्र आपका टी स्कोर कैलकुलेट करेगा। रिजल्ट जो तैयार करना है वो आरआरबी मुंबई को तैयार करना है, नोडल आरआरबी को तैयार करना है। क्योंकि इसका काम है सिर्फ ये बताना किसका स्कोर 42 टी स्कोर से कम है और किसका 42 से ऊपर है। बस इतना तैयार करके एक स्कोर कार्ड बना करके आरआरबी को भेज देना है। आरआरबी को फ्रेंड्स ये भेजेगा,
आरआरबी फिर फाइनल आपका रिजल्ट तैयार करेंगी, जिसमें आपका वेटेज निकाला जाएगा 70 और 30 का, 70% और 30% का, और बाद में रिजल्ट तैयार होता है। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि 9 सितंबर तक के आपका एग्जाम था एनटीपीसी का, बाद में 12 सितंबर तक के फ्रेंड्स आपका एग्जाम मिनिस्ट्री और आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम था, वहां पे भी ओएस यानी ऑफिस स्टाफ की यहाँ पे भी ड्यूटी लगती है दोस्तों। तो 12 तारीख तक के तो इन्होंने फुल यहाँ पे इनके पास काम चल रहा था। बाद में जो है फ्रेंड्स इन्होंने 15 तारीख की डेट में जो है एनटीपीसी की जो है यहाँ पे आंसर की दे दी फ्रेंड, जिसमें इनका काम अब पूरा हो चुका है। अभी जो काम चल रहा है ना दोस्तों, मात्र एएलपी के लिए यहाँ पे काम चल रहा है। और जहां तक के अनुमान लग रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि 20 सितंबर तक है आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 सितंबर तक के 90% चांसेस है कि आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि फ्रेंड्स इनके पास जो है अब आरडीएसओ ने आपका सीबीएटी साइको स्कोर का 100% बता रहा हूं कि अभी तक के इन्होंने तैयार कर दिया होगा, किसका टी स्कोर कम है किसका ज्यादा है, ये आरआरबी के पास भेज दिया होगा। अभी आरआरबी को सिर्फ आपका 70-30 के रेशियो में लेकर के यहाँ पे रिजल्ट तैयार करना है, उसी में फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम इन्हें लग रहा है। और जो ज्यादा के अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 सितंबर तक के आपका फाइनल रिजल्ट आने की संभावना लग रही है। और जो आरटीआई रिप्लाई आया है, आरटीआई में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो जो 15 तारीख को मैंने आरटीआई लगाया था यहाँ पे आरआरबी मुंबई को, नोडल आरआरबी को, जिनका रिप्लाई अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, 15/9/2025 कल की डेट में रिप्लाई आया है। इन्होंने साफ साफ इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर आरआरबी मुंबई का आरटीआई रिप्लाई आया नहीं आया, इस वजह से मैंने आपको बताया है, वरना इसमें कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने सेटिस्फाई वाली भी नहीं है। और क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे थे, इसी वजह से मैंने आपको ये आरटीआई बताया है कि इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस लाइक हाउ विच ईटीसी एंड इंफॉर्मेशन नॉट बोर्न ऑन डॉक्यूमेंट डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। तो इन्होंने साफ साफ तीनों क्वेश्चंस यानी कितने लोग सीबीएटी के लिए री एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट कब तक के आ सकता है, देन यहाँ पे टी स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट होगा, वो सारे क्वेश्चंस का इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन फिर भी जहां तक के अनुमान है, टी स्कोर आपका शिफ्ट वाइज ही निकलना चाहिए, जो कि एक फेयर तरीका माना जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन रिजल्ट के रिगार्डिंग मैंने आपको बताई है, पूरी टाइमलाइन आपको बताई है, क्या क्या तक अभी तक चल रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पे देरी हो रही है। और फाइनली यहाँ पे 20 सितंबर तक के आसपास यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो यही जानकारी आपको देना थी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।